नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समय नेटवर्क और मैं हूं राहुल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे। और आज की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां लेबनान में इजराइल की ताकत का कहर टूट पड़ा है। हाल ही में हुए भीषण हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह संगठन को लगभग खत्म कर दिया है और इसके साथ ही लेबनान के कई बड़े हिस्सों को भी तबाह कर दिया है। जी हां, इजराइल ने हमास के खात्मे के बाद अब हिजबुल्लाह पर भी कहर बरपा दिया है। बेरूत, जो कभी दुनिया के खूबसूरत शहरों में गिना जाता था, आज धूल ध्वंस के मंजर में तब्दील हो चुका है। हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाने वाले कई इलाकों में इजराइल ने ऐसी तबाही मचाई है कि वहां की सैकड़ों इमारतें मलबे में तब्दील हो गई है। माना जा रहा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व को भी निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही इस संगठन के बड़े काडर का भी खात्मा हो गया है। इजराइल की रणनीति इतनी सटीक थी कि हिजबुल्लाह के सदस्य मदद मांगते रहे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर सका। माना जा रहा है कि इसके बाद इजराइल ने पेजर बम जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही कम सुनी जाने वाली तकनीक है। यहां बैरूत की सड़कों पर केवल तबाही और बर्बादी का नजारा है। लोग दहशत में हैं, कई जगहों पर विस्फोट के निशान हैं और पूरा इलाका खामोश है। ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह का एक एक ठिकाना चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। लोग यहां डरे हुए हैं और अपने भविष्य को लेकर बेहद अनिश्चित हैं। इसके साथ ही अब ईरान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के इस प्रचंड हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी की लोकेशन का पता नहीं चल रहा है। बताया जा रहा है कि वे भूमिगत हो चुके हैं और ईरानी राष्ट्रपति भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान, जो हमेशा से हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन करता आ रहा है, अब खुद इस स्थिति से डरा हुआ है। इजराइल के इस हमले ने उसे भी सख्त चेतावनी दे दी है। पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह, अब अगला निशाना कौन होगा? क्या ईरान की बारी भी आने वाली है? और यहाँ लेबनान में भी यहाँ की जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं कि हिजबुल्लाह का भविष्य क्या होगा। क्या यह संगठन अब अपनी ताकत वापस पा सकेगा या इजराइल का खौफ हमेशा के लिए इसे खत्म कर देगा? स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी इतनी भीषण तबाही नहीं देखी। इजराइल के सेना प्रमुख ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है, हमारे पास और भी कई तकनीकी क्षमता है जिसे हम अलग अलग स्टेज पर इस्तेमाल करेंगे। हमारी यह ताकत आतंकियों की जिंदगी को ऐसा नर्क बना देगी कि वे टॉयलेट जाने, खाना खाने, यहां तक कि फोन की घंटी बजने से भी डरेंगे। हम आतंकवादियों की जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे। इजरायली सेना प्रमुख के ये शब्द इजराइल के आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। मात्र 95 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा देश इजराइल अपने दुश्मनों पर इतना भारी पड़ रहा है। 57 इस्लामिक देश मिलकर भी उसका मुकाबला तो छोड़िए, बराबरी तक नहीं कर पा रहे। लेबनान, जो कभी एक खूबसूरत क्रिश्चियन देश हुआ करता था, आज पूरी तरह से बदल चुका है। यह वही लेबनान है जहां कभी भारतीय फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। राज कपूर की अराउंड द वर्ल्ड और रामानंद सागर की आंखें जैसी फिल्में यहां शूट की गई थी, लेकिन आज बेरूत की सड़कों पर केवल खंडहर बचे हैं। लेबनान के नागरिक आज अपने ही देश में बेगाने हो गए हैं। ईसाई बहुत देश से कट्टरपंथी इस्लामी देश में बदल चुका लेबनान अब केवल आतंकियों का अड्डा बनकर रह गया है। यहाँ की नई पीढ़ी के सामने भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है। बैरूत के बाशिंदों का कहना है कि ये शहर अब कभी भी अपने पुराने गौरव को नहीं पा सकेगा। और अब अगला सवाल ये है, क्या इजराइल, जो अब तक हमास और हिजबुल्लाह का सफाया कर चुका है, वो अब अपने अगले निशाने के तौर पर ईरान को चुनने वाला है? क्या हुती विद्रोहियों का भी वही हर्ष होने वाला है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, इजराइल की रणनीति और ताकत ने मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। इजरायली सेना के टैंक, हवाई हमले और उन्नत तकनीक और यहाँ के नागरिकों के मन में बसी देशभक्ति ही इजराइल की असली ताकत है, जो इस छोटे से देश को दुनिया का सबसे सुरक्षित और ताकतवर देश बनाती है। यह सिर्फ सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच की भी जीत है। इसी के साथ आज की हमारी विशेष रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत समय नेटवर्क।